रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे सब फैंस, मेरे सब भाइयों जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत दिन से मैं बीमार थी, फिर उसके बाद हुआ ये इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी। फिर फातिमा बहुत बीमार हो गई। फातिमा को कोई 5-6 दिन बहुत ज़्यादा बुखार रहा, वायरल इन्फेक्शन हुआ था। मैं परहेज़ करती हूँ कि एंटीबायोटिक उसको नहीं दूँ, तो लेकिन फिर एंड पे मुझे देनी पड़ी क्योंकि उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े मुश्किल दिन थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ बैठी हूँ। ये एक्चुअली मैंने आपको अपना प्रेइंग रूम दिखाया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दफ़ा दोबारा विजिट कराऊंगी। तो मैंने एक कमरा बनाया हुआ है जो कि इबादत का कमरा है। उसमें मैंने अब ये खिड़की की जो ब्लाइंड है उसमें मैंने आका सल्लल्लाहु की रोज़ा मुबारक की तस्वीर जो है लगवाई है। और बड़ा मज़ा आता है नमाज़ पढ़ते हुए यहाँ पे। और मैं अक्सर बैठ के यहाँ में दरूद पाक पढ़ती हूँ और बस ऐसे फील होता है जैसे गुंबद के पास बैठे हैं। ख्वाहिश भी हमारी यही है कि बस हर वक्त गुंबद के पास बैठे हैं। तो जनाब मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं आपको अपने नजफ़ के और करबला के सफ़र के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले उन सब लोगों के लिए जब हम पहले एक तो ये मेरा बचपन का ख्वाब था, शुक्र अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे अब्बू तो जा ही नहीं सके। ख्वाहिश करते करते रहे, लेकिन वीज़ा भी लगा एक दफ़ा, लेकिन शायद बुलावा नहीं था। तो मैंने उनकी तरफ से भी हर जगह जाके बड़े नफल पढ़े कि मेरे अल्लाह ताला मेरे अब्बू की भी हाज़िरी कबूल फरमाए। तो सबसे पहले जी हम नजफ़ में लैंड हुए तो माशाल्लाह बारिश हो रही थी, जैसा कि आपने मेरा व्लॉग में भी देखा होगा। पहले दिन ही मौला के घर में जब हम गए तो बारिश हो रही थी। और वहाँ पे जब बारिश होती है तो मौला अली के रोज़ा मुबारक जो है उस पर जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं जो करती हैं वो दुर्रे नजफ़ बन जाते हैं। वो एक स्टोन है, मैं आपको दिखाती हूँ ठहरी जी। तो वो दुर्रे नजफ़, ये देखें, ये एक स्टोन है, उसको कहते हैं दुर्रे नजफ़, बिल्कुल प्योर है। और बड़ा इसको अगर आप पहन के रखें तो थोड़ा मोल भी हो जाता है। तो ये वो बारिश के कतरे जो हैं ये दुर्रे नजफ़ वहाँ बन जाते हैं। कितना बड़ा मुआज़ा है ये। उसके बाद भी अगर हम ना माने तो क्या कह सकते हैं। दूसरा ये कि ऑब्वियसली लोगों को एतराज़ होगा और फ़ौरन मैसेजेस आ जाएंगे कि मौला अली क्यों कह रही है। तो मौला की अगर आप गूगल पे ही टाइप कर लें आपको पता चल जाएगा कि मौला का मतलब सिर्फ अल्लाह नहीं है, गॉड को नहीं आप सिर्फ वो कर रहे हैं। मौला का मतलब होता है मास्टर। मौला के 2-3 डिफरेंट फेजेस के मतलब हैं। अरेबिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट, हर चीज़ के काफ़ी लफ्ज़ों के डिफरेंट होते हैं मतलब। और मौला अली क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि गदीर के मकाम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सो मौला मीन्स मास्टर, हेल्पर, ट्रस्टी, या फिर आप गार्डियन आप कह सकते हैं उसको। और यही मतलब है मौला का, तो इसलिए हम मौला अली कहते हैं। और जो मौला अली का मकाम है वो रुतबा किसी का भी नहीं है। तो जनाब हम पहुँचे, जब नजफ़ पहुँचे, जब हमारा होटल बिल्कुल साथ ही था रोज़ा मुबारक, मौला अली की रोज़ा मुबारक के पास ही। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बस 2 मिनट निकले और सहन से आप निकल के पहुँच गए। तो जो पहली दफ़ा जब मैं अंदर गई, एक तो कैमरा वहाँ ले जाने नहीं देते, तो जो पहला वो फीलिंग थी वो कुछ अजीब सी फीलिंग थी। अजीब सी इन द सेंस कि मुझे ऐसा कभी ज़िंदगी में फ़ील नहीं हुआ। बिकॉज एक आप बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं ऐसे। मैंने जब देखा पहली दफ़ा हज़रत अली का रोज़ा मुबारक, जाके सलाम किया, सलाम पेश किया, फिर सामने में बैठ गई। अब बैठ के ना मेरे से कुछ बोला जाए, ना मुझसे कुछ ऐसे सुन फीलिंग थी ना। बस आई वाज जस्ट लुकिंग एट द रोज़ा मुबारक एंड जस्ट आई वाज जस्ट लुकिंग, स्टेयरिंग, नॉट क्राइंग। कोई अब दुआ नहीं निकल रही थी, बस मैं सिर्फ देख रही थी और सुन हो के। और दिल में इतना सुकून था, बहुत ही ज़्यादा सुकून था। खैर वो फातिमा साथ थी, मेरी दोस्त भी साथ गई हुई थी, वो भी माशाल्लाह हमने सलाम वगैरह किया, फिर हम वापस आ गए। फिर रात को हमने ये डिसाइड किया कि फातिमा सोएंगी तो हम तहज्जुद के टाइम वो जाएंगी, उसके बाद फजर टाइम में मैं जाऊँगी। तो तहज्जुद पे वो होके आ गई, फिर मैं गई दोबारा। अब जब दोबारा गई तो मुझे इतना प्यार फील हुआ, इतना प्यार फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, बयान से बाहर है। मौला अली के पास इतनी मोहब्बत, आई फेल्ट लाइक जैसे किसी ने अपनी चादर के नीचे मुझे ले लिया है और मेरे सारे दुख तकलीफ़ें, और मतलब मैं किसी अपने के पास हूँ, बहुत अपने के पास हूँ। यकीन जानिए कि अगर आपने अभी तक आप नहीं गए हैं ज़ियारतों पे तो ज़रूर जाएं, एक अलग एक्सपीरियंस है। फिर हम दूसरे दिन जब हम ज़ियारात के लिए निकले, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक वो
है, अस्सलाम कब्रिस्तान का नाम है शायद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो औलिया कराम और अम्बिया कराम और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम हज़रत सालेह की वहाँ पर भी गए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के भी वहाँ पर गए। तो वहाँ पर बहुत सारे अम्बिया कराम जो हैं वो मदफून हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ हम गए। फिर हम एक मकाम था जो मैंने शेयर भी किया था, वो मस्जिद थी जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का सर एक दिन के लिए जब आए थे, सर मुबारक रखा गया था एक रात के लिए, सफ़र मुसाफिर जब सारे थे वहाँ रखे, वहाँ गए। फिर उसके बाद हम जो है एक और मकाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो मस्जिद कूफा है, वो मस्जिद जहाँ पे हज़रत अली को ज़रब भी लगाई गई थी, और वो बहुत बड़ी मस्जिद है। और वहाँ पे हज़रत मुस्लिम बिन अकील का जो है वो भी उनका रोज़ा मुबारक वहाँ पर है। तो बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ पर एक मकाम है जहाँ पे शायद पता नहीं मैंने वीडियो में अपलोड किया था या नहीं किया था, कि वो एक मकाम है जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज अदा किया करते थे। हज़रत आदम का एक वो जगह है, मतलब इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा एक्सपीरियंस। मतलब और मुझे तो मैं बताऊँ आपको कि हर जगह पे जा जा के मुझे ये होता था कि मैं इतनी गुनहगार हूँ और मैं मेरी क्या औकात है कि मैं यहाँ पर यहाँ आप उस जगहों पर नमाज़ें पढ़ रही हूँ जहाँ पे अल्लाह के बहुत प्यारे लोगों ने, बहुत नेक लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह के नबियों ने नमाज़ें पढ़ी हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग थी, आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड। फिर हम दूसरे दिन जी मौला अली के घर गए, और कमाल फीलिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हज़रत अली के घर में अंदर जब हुए, वो सहन है, वहाँ पे कमरे हैं, वहाँ पे हज़रत अब्बास अलमदार का कमरा है, वहाँ पे बीबी ज़ैनब का कमरा है, वहाँ हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन, और फिर वहाँ पे वो एक कॉर्नर है जहाँ पर आप जाते हैं, और वहाँ पर वो जगह है जहाँ पे इमाम अली को आखिरी गुस्ल दिया गया था। उसके बाद एक कमरा है जहाँ पर उनको कफन पहनाया गया था। वो इतनी फील आती है वहाँ पे उनकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उनके घर में सबकी इतनी फीलिंग आती है, आपको लगता है ओबियसली घर है, रहे हैं वहाँ पे, तो फीलिंग तो होगी। और इतनी को कमाल की फीलिंग थी उसकी। मैंने वीडियो बनाई लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि घर पे वही आते हैं जिनको वो खुद बुलाते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि आप लोग जाएं और जाके खुद एक्सपीरियंस करें। फिर जनाब हम 2 दिन हम रहे नजफ़ में, फिर हम करबला की तरफ चले दूसरे दिन, और करबला के रास्ते में ही बेचैनी जो है वो शुरू हो गई थी, और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी द मिनट वी रीच्ड करबला। और होटल हमारा बहुत अच्छा था, हम बैरॉन होटल में पहले ठहरे। 5 स्टार होटल था, बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा दूर था वहाँ पे इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक से। पहले दिन हम पहुँचे तो पहले मुझे क्योंकि बताया था, मेरी जो अहले तशी दोस्त नहीं है, सब ने बताया था कि आप पहले हज़रत अब्बास अलमदार के वहाँ पे सलाम करें और उनसे इजाज़त लें, और फिर आप जाएँ हज़रत इमाम हुसैन के पास। तो खैर हम जब वॉक करके अंदर जा रहे थे तो मुझे पता नहीं था ना, आई रियली वांटेड कि मैं पहले अभी मतलब मेरी एक अलग कैफियत है जब मैं हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक देखूं। मैंने जब हम गए अंदर, खुद ब खुद ही हम ऑटोमेटिकली हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पर पहुँचे, वहाँ जाके सलाम किया, इजाज़त ली। यहाँ से पाकिस्तान से मैं लाहौर की बड़ी खलीफा की बड़ी मशहूर खताई हैं, तो वो मैं लेके गई हुई थी बांटने के लिए हर जगह पर। तो वो जब हम लोगों को वहाँ देते थे वो बहुत खुश होते थे, क्योंकि डिफरेंट चीज़ थी, और बहुत ही प्यार करते थे, बड़ा प्यार वो मिलता था। फिर गाज़ी अब्बास अलमदार के पास जब गए, बहुत अलग फीलिंग, दिल बहुत धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, और सलाम किया, दुआएं की, वहाँ पे आप सबका सलाम दिया। और यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब हमेशा अलम को देखा है, अलम के पास दुआ भी की है, अलम को सलाम भी किया है, हमेशा पता भी है, इल्म भी है इस बात का कि क्या क्या गुजरा है यहाँ पर इस मकाम पर। तो बड़ी बहुत अजीब हैबतनाक सी फीलिंग होती है वहाँ पे। तो 10-15 मिनट से ज़्यादा आप वहाँ पे गाज़ी अब्बास अलमदार के पास नहीं बैठ सकते, उनकी जलाल फील होता है आपको बहुत ज़्यादा, दिल बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है। फिर वहाँ से हम निकले तो वहाँ से वॉकवे ही है जो मैंने आपको दिखाया था, सामने आमने सामने ही रोज़ा मुबारक है। वहाँ से आप निकलते हैं और सीधा वॉकवे जाते हैं, और वहाँ पर आगे जाके हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक है। और वहाँ पे जाते हुए फीलिंग जो है वो बहुत ही वो थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है इनसे हमेशा, बचपन से हमेशा उनको बहुत इमेजिन किया है। मैं आपको कुछ सच बताऊँ, मैंने 5 वक्त की नमाज़ अभी तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैंने पढ़नी शुरू की थी, बहुत पहले से मैं पढ़ती हूँ 5 वक्त की नमाज़। वैसे जब मैंने नमाज़ पढ़नी जब शुरू की थी, जब मुझे पूरा करबला का इल्म हुआ, और मैंने जब बहुत रिसर्च की, बहुत पढ़ा, और मुझे जब पता चला कि आखिरी लम्हे में भी
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार असर की नमाज पे सजदे में सर रखा, और जब उनको शहादत हुई, उनको शहीद कर दिया गया, उसके बाद मैंने 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जाते हुए यही मैसेज दे के गए हैं। मतलब है तो वो शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, ये तो है भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो यही मैसेज था कि नमाज नहीं छोड़नी किसी भी हालत में। तो मुझे तब समझ आई, और तब से मैंने 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है इमाम हुसैन से। तो मैं जब वहाँ जा रही थी तो मेरी रोने वाली हालत, रो रो के हालत ख़राब हुई हुई थी। और जब पहली दफ़ा देखा रोज़ा मुबारक को, सलाम किया, दुआएं की, इबादत की, आई कांट इवन टेल यू क्या फीलिंग थी। बस इतना अच्छा भी लग रहा था, और इट वाज जस्ट लाइक दैट कि आप बस दुख कर रहे होते हैं उस वक्त, यू नो, काश हम इस वक्त यहाँ पे होते, काश हम वहाँ होते तो अपने बाल काट के बीवियों के लिए पर्दा बना देते। और मतलब खैर सलाम पहली दफ़ा किया, बड़ा अच्छा हो गया। फिर हम घर गए होटल, हमने फिर होटल ज़रा, हमें वो बहुत दूर था, हमें पसंद नहीं आ रहा था, हमने चेंज किया। फिर हमें होटल वो मिला जहाँ पे खिड़की से ही हमें जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो जो है रोज़ा मुबारक नज़र आता था। सुबह शाम वहाँ से भी ज़ियारत होती थी। फिर वहाँ पहुँचे, फिर रात को वही फजर के टाइम में वहाँ पे गई, और फिर बड़ा 3-4 घंटे वहाँ बैठी रही। और जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाते हैं तो आपको वही सेम फीलिंग होती है जो आपको मदीना में होती है, सेम खुशबू। और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क है क्योंकि मदीना में हम जाते हैं तो हम जालियों तक नहीं पहुँच सकते, हम जालियों को गले नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम गले में गले लगा रही थी, चूम रहे थे, हम पास खड़े हुए थे, बहुत पास खड़े हुए थे। और वहाँ पे शोदा की भी जो सारे शोदा की इकट्ठी है, वहाँ पर भी हम इकट्ठे खड़े होके हम मतलब उनके इतने पास खड़े हुए थे और सलाम पेश कर रहे थे, उनको दुआएं कर रहे थे। तो इतनी को कमाल फीलिंग होती है, दिल में लगता है एसी लग गया। सेम एग्जैक्ट सेम खुशबू आपको हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक से आती है, जो आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से आती है। फिर वो एक पूरा करबला का वो जो अहाता है, उसमें सारी आपको वो है ज़्यारतें, जहाँ पे तिले ज़ैनब है, जहाँ पे आप बीवी ज़ैनब जहाँ से देख रही थी तमाम जंग सबको शहीद होते हुए, और अपने भाई को देख रही थी। वो जगह तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बनाई हुई थी तो वो मैं नहीं देख सकी, लेकिन बस बाहर से हमने उसका किया। फिर एक खैमा गाह है जहाँ पे सारे सबके खैमे लगे हुए थे, वहाँ पे भी जब आप जाते हैं तो वो भी बहुत दिल फटने वाली फीलिंग हो जाती है। गाजी अब्बास अलमदार का खैमा है, फिर सबसे पहले आप इंटर होते हैं, गाजी अब्बास अलमदार का खैमा है। फिर आप सीधा जाते हैं, वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है। फिर आप राइट पे जाते हैं तो हज़रत बीबी ज़ैनब का खैमा है। फिर आप लेफ़्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का खैमा है। और इसी तरह से सारे खैमा गाह बनी हुई है, और वहाँ पे जाके भी आपको ऐसा लगता है बस वो यही है। फिर उस खैमा गाह से हम चले पैदल, और वहाँ से फिर हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे हज़रत गाजी अब्बास अलमदार का बायां बाजू शहीद हुआ था। फिर हम दूसरी जगह पे पहुँचे जहाँ पे दायां बाजू शहीद हुआ था। फिर हम वॉक करते रहे, फिर हम उस जगह पे गए जहाँ पे वो नहर फुरात है, जहाँ से पानी बंद कर दिया गया था। बड़ी वहशत सी होती है उस नहर पे जाके, नफ़रत सी भी होती है कि ये पानी नसीब नहीं हुआ। फिर हम एक जगह पे गए, फिर वहाँ से हम उस मकाम पे गए जहाँ पे हज़रत अली अकबर की शहादत हुई थी। फिर हम उस मकाम पे गए जहाँ पे अली असगर की शहादत हुई थी। और वो और खैमा गाह का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है। तो आई वॉज वहाँ पे खड़े हुए मैं यही सोचती रहती थी कैसे इमाम जो हैं वो अकेले थे, इमाम अकेले रह गए थे, कैसे जवान बच्चों की, छोटे बच्चे की, जवान बच्चे को लेके खैमे गाह तक जाते होंगे भूखे प्यासे और तकलीफ में। तो बड़ी ही कमाल कैफियत होती है वहाँ पे। फिर वो जो एक पूरा वो सहन है जो हज़रत गाजी अब्बास अलमदार और हज़रत इमाम हुसैन, वही ऑब्वियसली वो जगह थी जहाँ पे जंग थी वो थी। पानी नहीं पिया जाता था मुझसे वहाँ पे, करबला में जब तक हम रहे हम पानी नहीं पिया गया। फिर हम तकरीबन 3 से 4 दिन रहे वहाँ पे। फिर हम वहाँ से हम करबला से हम गए बगदाद शरीफ, वहाँ पे हम गौस पाक की रोज़ा मुबारक पे गए। वहाँ पर जाके यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बचपन से अब्बू से सुना है, सबसे बड़ों से सुना है गौस पाक की
बातें सुनी हैं, उनका मकाम का अंदाज़ा है। 11वीं शरीफ की न्याज हमारे घर में बचपन से बनती है। और फाइनली आई वॉज देयर, आई वॉज स्टैंडिंग राइट देयर, गिविंग माई सलाम, गिविंग माई फ्रेंड सलाम। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, और इतनी कोई मज़े की फीलिंग थी। फिर हम गए काज़मैन, वहाँ पे हम इमाम मूसा काज़िम के वहाँ पे दरगाह पे गए, और बहुत ह्यूज था, इट वाज ऑल गोल्ड गोल्ड, बहुत बड़ा था। वहाँ पे जाके दुआएं मांगी, कहते हैं वहाँ पे बीमार जो हैं उनके लिए दुआ मांगी तो बहुत शिफा होती है, सबके लिए दुआएं मांगी। फिर वापस करबला आए, एक दिन फिर हम करबला में रहे, वहाँ पे जी भर के बातें की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। फिर अलविदा करना बड़ा मुश्किल था। वो जो खुदाफिज कहना जो है ना, वो शायद अगर हम डायरेक्टली वहाँ से पाकिस्तान वापस आ जाते तो बड़ा मुश्किल होता हमारे लिए। दिल बहुत भारी, और दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। फिर लेकिन क्योंकि हमने वापस नजफ़ आना था, जब हम नजफ़ पहुँचे तो मौला अली के पास इतना प्यार मिला। प्यार मिला कैसे, मतलब आपको फीलिंग होती है दिल में ना कि आपको प्यार मिल रहा है, आप यू गेटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी, एंड ऑल अराउंड यू इज़ लाइक बस किसी ने विंग्स फैलाए हुए हैं और आप उसकी छाँव में हैं और आप बहुत सुकून में हैं। फिर हम गए मौला अली की जाए नजफ़ गए, वहाँ पे जाके हमने सलाम किया। रात को मैं और मेरी दोस्त, हम फातिमा को अंदर ही ले गए, हमने कहा आज आखिरी रात है हमारी यहाँ पर नजफ़ में, तो हमने काफ़ी टाइम यहाँ गुजारना है। तो हम 11 बजे गए, हम 3-4 बजे तक जो है ना वो बैठे रहे अंदर, नफल पढ़ते रहे, देखते रहे, बातें करते रहे। और फातिमा को हमने उधर ही सुला दिया था, ये थोड़ी देर के बाद ये भी सो गई थी, प्ले का बटन बजा, ये वहीं सो गई थी। अभी मैं आपको एंड पे वो वीडियो भी दिखाऊंगी, जो आखिरी बार मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और वो बाहर से मैंने कोशिश की है कि वो रोज़ा मुबारक हज़रत अली का आप देख सकें। तो आखिरी दिन जब हमारी आखिरी रात थी, उस दिन हम मौला अली के घर भी दोबारा गए। मेरी दोस्त जो मेरे साथ गई थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, और उन्होंने कहा कि हम चलते हैं। वहाँ पे कुआं है हज़रत अली के घर का, वहाँ से आपको पानी भी मिलता है, आप पानी पी सकते हैं, बड़ा शिफा होती है उसमें। तो हमने एक बॉटल ली पानी की, और फिर हम थोड़े से लालची हो गए, लालच आ गई, और हमने ना 3-4 बॉटल्स भर ली ना, और हमने वो पैक करके हमने कहा हम लेके जाएंगे पाकिस्तान, सबको भी देंगे, अपने लिए भी पिएंगे कि हमारी सेहत होगी, हमारी मतलब कोई भी बीमारी होगी चली जाएगी। तो वो एयरपोर्ट पर उन्होंने हमसे रख ली, तो लालच का नतीजा ये हुआ। फिर तस्वीरें अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ, ये वाली मस्त करके। ये खाकी शिफा की तस्वीर है। ये तो वैसे मेरी दोस्त डॉक्टर मासूमा का आपको पता है, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, वहाँ पे मेरे साथ साथ रहीं, तो डॉक्टर मासूमा ने मुझे दी थी, और अभी तक खुशबू आ रही है। इसमें मुझे तो ये लगता है जैसे मोज़ा ही है, जादू है, मोज़ा है ऑब्वियसली, खाकी शिफा करबला की खाक का ये कमाल है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियाँ उस खाक में शहीद हुई हैं और हैं वहाँ पर। तो वो ये है कि मैं जितना इस पर दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, मुझे इसकी मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशबू आती है। आप भी ट्राई करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ, आप भी अपनी आँखों को ठंडक दें, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि बस मैं तो उनकी याद में बस रात को सोती हूँ तो बस मुझे लगता है मैं फिर नजफ़ की गलियों में फिर रही हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको नजफ़ और करबला जाना दोबारा नसीब करे, और आप सबको जो नहीं गए वो ज़रूर जाएं, और सरकार की ज़ियारत दोबारा नसीब करे। फिर आके दिल उदास हो गया मदीने के लिए कि अब मदीने जाऊँ और जाके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बताऊँ कि मैं मिल आई हूँ, फाइनली मैं हो आई हूँ, मेरी ज़िंदगी का ये सपना पूरा हो गया। सो दिस वॉज़ माई जर्नी। आई होप कि आप लोगों को भी मैं अपनी नज़र से दिखा सकी हूँ कि मैंने क्या महसूस किया, क्या देखा और क्या लगा। अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी नहीं तो फिर बात होगी और मुलाकात होगी। वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड पे। अल्लाह हाफ़िज़। शाम मौला अली के पास सलाम करने जा रहे हैं हम। और ये अब हम अंदर जा रहे हैं, वहाँ अंदर तो कैमरा नहीं ले जा सकते, काफ़ी उदासी है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखाने की। फातिमा जो है वो बांट रही है जूस, और फातिमा सबको जूस बांटते हुए। मगरिब की नमाज हो रही है, अजान हो गई है, और
उदास चेहरे उदास चेहरे अंदर ले जाने नहीं देते, वही ना। ये अगर आप सामने देख सकते हैं थोड़ा कितना मैक्सिमम ये मौला अली की जरी मुबारक सलाम कर लीजिए। आज आखिरी दिन है और आज हम हज़रत अली के घर देखने जा रहे हैं दोबारा से। इतना कुछ सुकून है उस घर में कि हमने कहा जाने से पहले मौला अली की हाजिरी तो दी भी है और देनी भी है, लेकिन उनके घर में भी जाना होगा।